सब कुछ मेरे ही विरुद्ध क्यों हो रहा है? आखिर कब तक? मैं ही क्यों इस तूफान के बीच में फंसा हुआ हूं? मैंने ऐसा क्या किया है? मुझे बाहर निकलने का परमेश्वर कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कब तक परमेश्वर, कब तक? हम तूफानों में ऐसे सवाल परमेश्वर से करते हैं। हम तूफानों से बचना चाहते हैं, लेकिन बहुत अजीब बात है कि बाइबल हमें बताती है कि इस संसार में हमें कलेश सहने होंगे। मैं फिर से बताना चाहता हूं कि हम तूफानों से बचना चाहते हैं, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि इस संसार में तुम्हें कलेश सहने होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 16:33 में खुद अपने मुंह से कहा है कि संसार में तुम्हें कलेश होता है। संसार में तुम्हें कलेश होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि जीवन में तूफान आएंगे ही आएंगे। इसीलिए आज सुबह इस विषय में आपसे परमेश्वर का वचन बांटना चाहता हूं कि ये तूफान क्यों, परमेश्वर क्यों हमारे जीवन में तूफान आने देता है? ये तूफान क्यों? हो सकता है कि आप में से कोई इस सवाल का उत्तर ढूंढ रहा हो, और मेरे इस वचन को तैयार करते समय प्रार्थना की परमेश्वर से कि अगर आप में से कोई इस सवाल का उत्तर ढूंढ रहा है तो पवित्र आत्मा उससे इस सवाल का उत्तर दे सके। ये मेरी प्रार्थना थी इस वचन को तैयार करते हुए। फिलहाल जहां तक मुझे लगता है कि बाइबल हमें बताती है कि जीवन में आने वाले तूफान जो हैं वो ज्यादातर दो तरह के होते हैं। कौन से? पहला जो है वो सुधार का तूफान होता है। इस सुधार के तूफान को हम स्टॉर्म ऑफ करेक्शन कहते हैं। ये तूफान जो है ना हमें सुधारने के लिए आता है। परमेश्वर इस तूफान को हमें बदलने के लिए, हमें वापस अपनी राहों पर चलाने के लिए भेजते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है जब तक ये तूफान नहीं आएगा इस पर, ये जो है ये पश्चाताप नहीं कर पाएगा, ये जो है सच में वापस मुड़कर नहीं आ पाएगा। और दूसरा तूफान, वो तूफान है विश्वास को मजबूत करने वाला तूफान। इसे इंग्लिश में हम कह सकते हैं स्टॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन। कभी कभी हमारे जीवन में आने वाला तूफान इसलिए नहीं आता कि सच में परमेश्वर हमसे क्रोधित है, बल्कि इसलिए आता है कि हम उसकी इच्छा की उल्टी दिशा में चल रहे होते हैं। सच में इन दोनों तूफानों को लेकर मैं एक बात और बताना चाहता हूं। जब ये दो तूफानों की बात होती है, सुधार का तूफान और विश्वास को मजबूत करने वाला तूफान, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि आज जो जीवन में मेरे तूफान आया है ना, वो सिर्फ विश्वास को मजबूत करने वाला तूफान आया है। पर बहुत से लोग इस चीज को अनदेखा कर देते हैं कि परमेश्वर मुझे सुधारने के लिए भी तूफान भेजता है। आज सच में इस वचन के द्वारा अपने सवाल का, हर एक सवाल का उत्तर ढूंढने की आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आज अगर मेरे जीवन में तूफान है तो उस तूफान का क्या कारण है। फिलहाल हम पहला सुधार के तूफान को लेकर मैं आपसे बात करना चाहूंगा। आइए एक बारी कहें, सुधार का तूफान। सुधार का तूफान। जैसा कि अभी मैंने बताया कि कभी कभी हमारे जीवन में आने वाला तूफान इसलिए नहीं आता क्योंकि परमेश्वर हमसे नाराज है, परमेश्वर हमसे क्रोधित है, बल्कि वो तूफान इसलिए आता है क्योंकि हम उसकी इच्छा के उल्टी दिशा में जा रहे होते हैं। परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए ये होती है, पर हम इस तरफ को जाते हुए हम जो है ना अपनी राह बदल रहे होते हैं। परमेश्वर से उल्टी दिशा में जाने के कारण आने वाले तूफान को बाइबल जो है ना वो सुधार का तूफान बताती है, वो स्टॉर्म ऑफ करेक्शन बताती है। ये सुधार का तूफान हमें नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि हमें जगाने के लिए, हमारी दिशा को बदलने के लिए, हमें वापस परमेश्वर की इच्छा और मार्ग पर लाने के लिए आता है ये तूफान जो। इसका एक बड़ा उदाहरण जो है ना हम योना की पुस्तक में देख सकते हैं। परमेश्वर ने योना को निन्वे में जाकर उस निन्वे के लोगों को पश्चाताप का संदेश सुनाने के लिए कहा। पर हम सब जानते हैं कि योना परमेश्वर की आवाज सुनकर पहली बार में निन्वे नहीं गया। उसने परमेश्वर की इच्छा से विपरीत मार्ग को चुना, विपरीत दिशा को चुना। उसने परमेश्वर की इच्छा थी कि वो निन्वे में जाए, लेकिन उसने परमेश्वर की विपरीत दिशा चुनी। तर्शीश को वो किश्ती पकड़ कर गया। योना ने परमेश्वर की आवाज को सुना। उसे मालूम था कि परमेश्वर क्या चाहते हैं।
उसके लिए परमेश्वर की क्या इच्छा है योना जानता था। योना ने परमेश्वर की आज्ञा को मानने के बजाय एक जहाज पकड़ा और परमेश्वर की इच्छा से बिल्कुल बिल्कुल विपरीत दिशा में वो निकल गया। और जब उसने परमेश्वर की दिशा को छोड़कर अपनी मर्जी करते हुए विपरीत दिशा में गया, तब क्या हुआ मालूम है आपको? वचन में लिखा है, वचन में, कि तब परमेश्वर ने, तब यहोवा ने समुद्र में प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बाढ़, बड़ी आंधी आ गई, बड़ी आंधी, इतनी बड़ी आंधी आई कि वो जहाज जो है ना वो टूटने पर था, टूटने पर, सिर्फ डूबने पर नहीं था, वो जहाज टूटने पर था। वो इतनी भयानक आंधी परमेश्वर लेकर आए। कब लेकर आए? जब उसने अपनी मर्जी से अपनी दिशा को बदलना चाहा। जो बात कर रहा हूं समझ पा रहे हैं? उस जहाज में बैठे सब यात्री जो है ना वो घबरा गए और उन्होंने जहाज को हल्का करने के लिए अपना सामान समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया। और जिस समय ये तूफान आया हुआ था उस समय योना क्या कर रहा था मालूम है आपको? जिस समय ये तूफान आया हुआ था योना किश्ती के निचले हिस्से में सोया हुआ था। उसे होश नहीं थी, उसे नहीं पता था कि इतना बड़ा तूफान जो है ना वो उसके कारण आया हुआ है। वो सिर्फ आराम कर रहा था, आराम। उसे लग रहा था कि वो परमेश्वर की नजरों से बच गया है, पर उसे नहीं मालूम है ये इतना बड़ा तूफान उसके कारण आया हुआ है, उसके कारण। उसने कभी भी ये नहीं सोचा होगा कि उसके कारण, उसकी एक गलती के कारण, सिर्फ वो ही नहीं, उसके साथ जहाज में बैठे हुए बाकी लोग जो सफर कर रहे हैं वो भी उस तूफान में फंस जाएंगे। उसने ये नहीं सोचा। जब तूफान और ज्यादा बढ़ गया, और ज्यादा बढ़ गया और जहाज डूबने पर था, जहाज जो है टूटने पर था, उस समय योना ने अपनी गलती को स्वीकार किया। उस समय उसने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए कहा, लोगों से कहा कि हाँ ये तूफान मेरे कारण आया है। अगर तुम इस तूफान को रोकना चाहते हो तो तुम सब एक काम करो, तुम मुझे समुद्र के बीच में फेंक दो। तुम मुझे फेंकोगे और तब ये तूफान साथ की साथ थम जाएगा। यहां पर योना की एक समझदारी थी और वो समझदारी ये थी कि उसने अपनी गलती को स्वीकार किया कि हाँ मेरी क्या गलती थी। उसने माना कि इस तूफान का कारण जो है कोई और नहीं है, इस तूफान का कारण मैं खुद हूं। मेरे कारण ये तूफान मेरे साथ में रह रहे सब लोगों को, मेरे पास में बैठे हुए सब लोगों के जीवन में भी आया हुआ है। उसने इस बात को स्वीकार किया। उसने कोई बहाना नहीं लगाया, उसने किसी दूसरे पर दोष नहीं लगाया, उसने अपनी गलती को स्वीकार किया। और जब योना ने अपनी गलती को स्वीकार किया, उसी पल परमेश्वर ने एक बड़ी मछली को योना को निगलने के लिए भेजा। वो मछली उस समय नहीं, पहले से योना के लिए परमेश्वर ने तैयार कर रखी हुई थी। पहले से। इस बात को सच में समझने की हमें जरूरत है। परमेश्वर जिसको पकड़ लेते हैं ना, उसको लगता है कि मैं दूसरी दिशा में चला जाऊंगा, मैं अपनी मनमर्जी करता रहूंगा। परमेश्वर अपने लोगों को जब पकड़ लेते हैं तो वो वापस बुलाते हैं, चाहे जितना मर्जी बड़ा उसे तूफान क्यों ना भेजना पड़े। वचन में एक इस तारा को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो वचन में ये नहीं लिखा कि जब योना ने पश्चाताप किया तब परमेश्वर ने बड़ी मछली को भेजा। ऐसा नहीं लिखा। वचन में क्या लिखा है कि यहोवा ने एक बड़ा सा मछ ठहराया था। सच में पहले से ही ठहराया हुआ था, पर परमेश्वर क्या कर रहे थे? सिर्फ योना के पश्चाताप का इंतजार कर रहे थे। परमेश्वर ने वो मछ पहले से योना के लिए ठहरा कर रखा हुआ था। ये परमेश्वर की पहले से की गई तैयारी है। किसके लिए? योना के लिए। बस परमेश्वर योना के पश्चाताप करने का इंतजार कर रहा था। ये परमेश्वर का प्रेम है। ये परमेश्वर की कृपा अपने लोगों की वापसी के लिए है। जब हम उसकी इच्छा की ओर वापस लौटते हैं ना, तो उसकी अगली तैयारी पहले से हमारा इंतजार कर रही होती है। हालेलुया। जो बात कर रहा हूं समझ पा रहे हैं? उसकी हमारी
हम जब उसकी इच्छा में वापस लौटते हैं तो उसकी अगली तैयारी पहले से हमारा इंतजार कर रही होती है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जैसे ही योना ने गलत दिशा को छोड़ा, परमेश्वर ने उसे अपनी दया में ढक लिया, उसे अपनी दया में सुरक्षित कर लिया। वो मछली आकर उसे निगल गई। वो मछली दंड की मछली नहीं थी, वो मछली परमेश्वर के दया की मछली थी। योना का उस मछली के पेट में होना सजा नहीं था, वो उसके जीवन की सुरक्षा थी, वो उसके पुनर्स्थापन का स्थान था। उस परमेश्वर की इच्छा के पुनर्स्थापन का स्थान जो वो कुछ समय पहले छोड़कर आ गया। याद रखिए कि परमेश्वर जो है ना, परमेश्वर वो सुधार के तूफानों में आपको चोट नहीं पहुंचाता। वो आपको सुधारों के तूफानों में भी बचाने के लिए लगातार मेहनत करता रहता है। वो आपको इतना प्यार करता है कि वो आपको हमेशा गलत दिशा में चलते हुए नहीं देख सकता। वो आपको गलत दिशा में चलते हुए देखता हुआ नहीं रह सकता। वो सुधार का सबसे दर्दनाक तूफान भी आपकी भलाई और अपनी योजना की पूर्ति के लिए उपयोग करता है। आज यदि आपके जीवन में भी कोई तूफान आया हुआ है तो परमेश्वर से पहले पूछिए कि परमेश्वर ये तूफान क्यों? अगर वो तूफान सुधार का तूफान है तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप वहीं पर रुक जाएं, वहीं पर, और आगे मत जाएं। उस जिद के जहाज से, उस अपनी मैं के जहाज से, उस अपनी मनमर्जी करने के जहाज से, उस गलत संगति के जहाज से, उस गलत निर्णय के जहाज से उतर जाइए। परमेश्वर चाहते हैं जितना जल्दी हो सके उस जहाज से उतर जाइए जो आपको परमेश्वर की इच्छा से दूर करता जा रहा है। पश्चाताप कीजिए, मतलब अपनी दिशा को बदलिए, दिशा को, और उस कार्य पर लौट आइए जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए सौंपे हैं। हालेलुया। आज भी आप अपनी दिशा बदल सकते हैं। जैसे ही आप परमेश्वर की ओर वापस मुड़ेंगे, उसकी कृपा आपको संभाल लेगी, उसकी दया आपको ढक लेगी। जैसे ही आप परमेश्वर की इच्छा की ओर वापस मुड़ेंगे, वो आपके खोए हुए सालों को भी वापस लौटा देगा। वो आपके टूटे हुए जीवन को फिर से बना सकता है। वो आपकी खोई हुई हर एक खुशी को वो वापस ला सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर पूर्ण स्थापना करने वाला परमेश्वर है। वो आज भी मेरा और आपका नाम ले लेकर हमें वापस बुला रहा है। वो कह रहा है कि वापस आ, वापस आ, वापस घर लौट आ, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं, मेरी इच्छा को पूरी कर, वापस लौट आ। अपनी मर्जी ना कर, अपनी जिद में ना फंस, मेरी इच्छा को पूरी कर। जो आवाज मैंने तुझे दी है उस आवाज को सुनकर मेरी इच्छा अनुसार चल, वापस लौट आ। याद रखिए कि परमेश्वर ने हमें ये शरीर जो दिया है, इस शरीर को परमेश्वर ने खुद पवित्र आत्मा का मंदिर कहा है। ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, और वो परमेश्वर आपसे आपके जीवन का छोटा सा हिस्सा नहीं चाहता, वो आपसे आपका पूरा जीवन चाहता है, पूरा जीवन। हालेलुया। आइए हमारे साथ वाले से कहें, परमेश्वर आपका पूरा जीवन चाहता है। अपने आप से कहें, परमेश्वर मेरा पूरा जीवन चाहता है। परमेश्वर मेरा आधा जीवन नहीं चाहता, परमेश्वर मेरा पूरा जीवन चाहता है। याद रखिए, ये पहला तूफान जो है ना, वो सुधार का तूफान है। जो परमेश्वर के लोग उसकी इच्छा से विपरीत दिशा में भागते हैं, उन्हें अपनी इच्छा पर चलाने के लिए परमेश्वर ये तूफान उनके जीवन में भेजता है। इसीलिए इस तूफान को नाश का तूफान नहीं, सुधार का तूफान कहते हैं। सुधार का तूफान, ये पहला तूफान सुधार का तूफान है। और दूसरा तूफान ये भी परमेश्वर की इच्छा अनुसार आता है। ये तूफान, इसको हम कहते हैं विश्वास को मजबूत करने वाला तूफान। आइए एक बार मेरे पीछे बोले, विश्वास को मजबूत करने वाला तूफान। आज जो हमने वचन पढ़ा है मरकुस की पुस्तक का, वो विश्वास को मजबूत करने वाला तूफान है। ये तूफान योना के तूफान जैसा नहीं था। ये तूफान सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के चेलों के लिए निर्धारित किया तूफान है।
हर एक के लिए निर्धारित किया हुआ तूफान नहीं, सिर्फ यीशु मसीह के चेलों के लिए निर्धारित किया तूफान। ये सुधार का तूफान नहीं, बल्कि विश्वास को जांचने और विश्वास को मजबूत करने का तूफान है। ये करेक्शन का तूफान नहीं है, ये प्रोटेक्शन का तूफान है। इस तूफान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को यह सिखाना चाहते हैं कि यदि तुम्हें मैं ना भी दिखाई दूं तो भी विश्वास करो कि मैं तुम्हारे साथ में हूं। आज जो हमने वचन पढ़ा है मरकुस 6 की 45 से 51 तक, इस वचन से थोड़ा सा अगर हम पहले देखें, मतलब मरकुस अध्याय 6 की 1 से लेकर 13 नंबर आयत को अगर हम देखते हैं तो यीशु मसीह अपने 12 चेलों को 2-2 के ग्रुप में बांटकर प्रचार करने के लिए भेजते हैं। यहां पर वो लोग बात ध्यान से सुनिए जिनको लगता है कि क्यों कलीसिया में हमें ग्रुप में बांट दिया है। मैंने नहीं बांटा है, प्रभु यीशु ने शुरू से अपनी कलीसिया को बढ़ाने के लिए, अपने लोगों को बढ़ाने के लिए ऐसा किया था। जो प्रभु यीशु ने किया मैं भी उसी अनुसार करने की कोशिश कर रहा हूं। वचन में प्रभु यीशु ने अपने 12 चेलों को 2-2 के ग्रुप में बांटकर उन्हें प्रचार करने के लिए भेजा। क्या करने के लिए भेजा? प्रचार करने के लिए। और जब वे लोग वापस लौट कर आए तब वो बहुत ज्यादा उत्साह से भरे हुए थे। वे सब वापस आकर यीशु मसीह से कहते हैं कि यीशु, आज हमने आपके नाम से बीमारियों को चंगा किया, आज हमने आपके नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला। वो अपनी सेवकाई की सफलता से बहुत ज्यादा आनंदित थे, वो अपनी सेवकाई की सफलता से बहुत ज्यादा उत्साहित थे। लेकिन यीशु मसीह अपने उन चेलों की ये बात सुनने के बाद उनसे एक बात करते हैं, बहुत जरूरी बात करते हैं। वो बात लूका अध्याय 10 की 20 में लिखी हुई है। यीशु मसीह उस समय अपने चेलों से क्या कहते हैं कि इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। आमीन। आइए एक बार हम इस वचन को मिलकर पढ़ें। इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। आमीन। फिर ये बात करने के बाद यीशु मसीह अपने चेलों को एक एकांत जगह पर ले जाते हैं ताकि कोई भी उन्हें आकर पहचान ना सके, ढूंढ ना सके। लेकिन वहां पर भी भीड़ ने उन्हें आकर पहचान लिया। और वो लोग, वो भीड़ जिन्होंने यीशु मसीह को पहचाना, वो लोग भूखे पेट सुबह से लेकर शाम तक यीशु की सुनते हुए, उसके चमत्कारों को देखते हुए सुबह से लेकर शाम तक उसके पीछे चल रहे थे। अब जब शाम होती है तब शाम के समय में यीशु मसीह का एक चेला आकर उनसे कहता है कि यीशु, इन्हें विदा कर ताकि ये लोग अपने लिए जाकर खाना मोल ले सके। अपने चेले की बात सुनने के बाद यीशु मसीह बहुत हैरान होते हैं शायद, और हैरान होकर अपने चेले से वो कहते हैं कि तुम इन्हें खाना दो, कि तुम ही इन्हें खाने को दो, इन्हें विदा मत करो, तुम इन्हें खाने को दो। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं, यीशु के चेले ने कहा कि इन लोगों को विदा कीजिए, इन्हें विदा कीजिए। क्यों? इसका मतलब क्या हुआ? ये भूखे हैं, ये हमारी समस्या नहीं है, हमारा काम खत्म। हमने प्रार्थना की, हमने अद्भुत कार्य किया, हमने आराधना की, हमारा काम यहीं पर खत्म। ये भूखे हैं, ये हमारा काम नहीं है। लेकिन उस समय यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम इन्हें भोजन दो, तुम ही इन्हें भोजन दो। एक्चुअली ये बात सिर्फ खाने की नहीं है। बहुत से लोग ये मत सोचिएगा कि कलीसिया में आज खाना शायद है, नहीं है। खाने की बात नहीं कर रहे हैं यीशु मसीह। उस समय यीशु मसीह अपने उन चेलों को सेवकाई का बहुत ही ज्यादा जरूरी सिद्धांत सिखाना चाहते थे इस बात के द्वारा। और वो सिद्धांत ये था कि तुम जब भी अपने अगुओं के पास आओ तो केवल समस्या लेकर नहीं, जहां तक हो सके तो समस्या का हिस्सा भी बनो। फिर से आसान भाषा में आपको समझाऊं तो यीशु मसीह यह कहना चाह रहे हैं
केवल ये मत कहो कि ये समस्या है, वो समस्या है, बल्कि अपने अगुए के सामने उसे आकर बताकर ये भी पूछो, उस समस्या को बताकर ये भी पूछो कि मैं इस समस्या का समाधान में क्या योगदान दे सकता हूं, मैं इस मुश्किल का आपके साथ में रहकर कैसे रास्ता निकाल सकता हूं, बताइए मैं क्या करूं। यीशु अपने चेलों को केवल चमत्कार करना सिखाना नहीं चाहते थे, वो उन्हें जिम्मेदारी लेना सिखाना चाहते थे, वो उन्हें जिम्मेदारी को उठाना सिखाना चाहते थे। यीशु मसीह चाहते थे कि उसके लोग उसके राज्य के गैर जिम्मेवार लोग नहीं, बल्कि जिम्मेवार लोग बनकर सेवा करें। हालेलुया। जो बात कर रहा हूं समझ पा रहे हैं? यीशु ने उसके बाद अपने चेलों से कहा कि इन लोगों को 50-50 और 100-100 की लाइनों में बिठा दो। बाइबल बताती है कि वहां पर पुरुष 5000 थे, सिर्फ पुरुष 5000 थे, यानी कि औरतों और बच्चों की गिनती नहीं लिखी गई है। अगर हम अंदाजा लगाएं कि अगर पुरुष 5000 थे और औरतें और बच्चे भी लगभग इतने होंगे, यानी कि उस जगह पर गिनती कम से कम भी 10,000 से 15,000 लोगों की थी। और उस 10-15 हजार की भीड़ को सर्व करने वाले लोग कितने थे? चेले कितने थे? 12, सिर्फ 12। उस 10,000-15,000 की भीड़ को सर्व करने वाले लोग, उनकी सेवा करने वाले लोग सिर्फ 12। अगर 12,000 भी लोग थे तो एक के हाथ में 1,000 आते हैं, 1,000। आज हमारे साथ अगर 10 लोग भी होते हैं, हम परेशान हो जाते हैं कि वाह, सच में मैं इन्हें संभाल नहीं पा रहा, मैं इन्हें संभाल नहीं पा रहा, मेरे लिए मुश्किल है। सच में उस समय 12 लोगों ने 10 से 15,000 की भीड़ को संभाला। उन्होंने ये कार्य उत्साह से भरे हुए किया। उन्होंने इसको यीशु की आज्ञा, इसे यीशु मसीह की आज्ञा को पूरा किया। उन्होंने उन 12 लोगों ने, उन सिर्फ 12 लोगों ने 10 से 15,000 की भीड़ों को लाइनों में बिठाना शुरू किया। अब सब लोग वहां पर खाना खा रहे थे। यीशु मसीह उन्हें थाली देते होंगे और एक एक कर चेला आगे बांटने जाता होगा। सोचिए कितना समय लगा होगा। और बांटते बांटते उन 10 से 15,000 लोगों को थाली बांटते बांटते, भोजन बांटते बांटते सच में वो बहुत ज्यादा थक चुके होंगे। उन्होंने जब सबको खाना बांट दिया, उस समय उन्होंने जरूर ये सोचा होगा कि अब घर में जाकर रेस्ट करेंगे। उन्होंने जरूर ये सोचा होगा कि अब घर में जाकर सोएंगे, क्योंकि बहुत थक चुके हैं। अगर आज के समय की बात करें, अगर आज यीशु मसीह वही चमत्कार उन 12 चेलों के साथ करते, तो आज उन 12 चेलों का मन क्या होता? ओहो, आज सुबह से लेकर शाम तक बहुत थक गए हैं, जाते सारी सोना है, जाते सारी रेस्ट करना है, जाते सारी बिस्तरे पर लेटना है, जाते सारी परिवार के साथ समय थोड़ा बिताना है, जाते सारी फोन को देखना है कि कौन कौन आज ऑनलाइन में आया हुआ है, नहीं आया हुआ। पर यीशु मसीह जिस समय सबने खाना खा लिया, उस समय अपने उन चेलों को जाने नहीं देते, उन्हें रोक लेते हैं। उन्हें कहते हैं कि अब तुम जो टुकड़े बचे हुए हैं उन्हें उठाओ, उन्हें टोकरी में बटोरो। उन्होंने किसी तरह से यीशु मसीह की इस आज्ञा का भी पालन किया। बहुत थके हुए थे वो, सच में वो भी जल्दी जाना चाहते होंगे, लेकिन उन्होंने यीशु की इस आज्ञा का, थके होने के बावजूद भी इस आज्ञा का उन्होंने पालन किया। और पालन करते समय भी उनके मन में यही होगा, जल्दी जल्दी कर लो, जल्दी जल्दी कर हम चलते हैं, जाकर आराम करना है, मेरा रिश्तेदार भी इंतजार कर रहा है, घर में कोई आने वाला है। शायद उनके मन में ऐसी बहुत सी बातें होंगी, लेकिन फिर भी वो आज्ञाकारी बनकर उस आज्ञा को पूरा करते रहे जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा। अब जब उन्होंने टोकरियों को भी भर दिया, जो खाना बचा था वो टोकरियों में रख दिया, जब उन्हें लगा था कि अब उनका काम खत्म, अब वो फ्री, उस समय यीशु मसीह फिर से उन्हें कहते हैं इधर आओ। यीशु कहते हैं इधर आओ, और इधर आकर क्या कहते हैं मालूम है आपको? 45 नंबर आयत में लिखा है, आज के वचन की शुरुआत में लिखा है
कि यीशु ने अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया। क्या किया? विवश किया। एक बार फिर से, यीशु ने उन्हें नाव पर चढ़ने के लिए क्या किया? विवश किया। विवश का मतलब क्या होता है? मजबूर किया कि वो नहीं जाना चाहते थे। यीशु कहते इधर आओ, नाव पर चढ़ो। नहीं, अब नहीं, अब नहीं। उनका सच में ऐसा मन होगा उनका। क्यों यीशु मसीह ने उन्हें विवश किया और क्यों वो नाव पर चढ़कर जाना नहीं चाहते थे? क्यों? शायद वो बहुत ज्यादा थके हुए होंगे, बहुत ज्यादा। उन्हें लग रहा होगा कि अब रुक जाएंगे यीशु जी अब रुक जाएंगे। वो फिर से अभी इतनी मुश्किल से ये खत्म किया है, अब कहते हैं कि चलो अब नाव पर चढ़ो। उन्होंने विवश किया। हो सकता है कि उनका पहला कारण थकावट का हो, या फिर ये भी हो सकता है चेलों ने समुद्र की लहरों को देखकर आने वाले तूफान का अनुमान लगा लिया। क्यों? क्योंकि उन चेलों में से कुछ मछुआरे थे। जो बात कर रहा हूं समझ पा रहे हैं? शायद थकावट भी कारण हो सकती है, या फिर अगला कारण यह भी हो सकता है कि उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि हां सच में लहरें बहुत चल रही हैं, तूफान आ सकता है। मैं आपको आज ये बात समझाना चाहता हूं कि उस दिन चेले किसी पाप के कारण तूफान में नहीं फंसे थे। किसी पाप के कारण तूफान उनके जीवन में नहीं आया था। उन्होंने अपना आराम छोड़कर यीशु मसीह की आज्ञा का पालन किया था। वो आज्ञाकारी बनकर यीशु मसीह से सीख रहे थे। वो परमेश्वर की इच्छा में चल रहे थे, लेकिन फिर भी तूफान में वो फंस गए। वो फंस गए। ये सत्य हमें क्या बताता है? ये सत्य हमें बताता है कि हर तूफान हमारी गलती का परिणाम नहीं होता। कई बार हम परमेश्वर की इच्छा में होते हुए भी मुश्किल सिचुएशन में हम जो है ना गुजरते हैं। आज वचन में जो शब्द लिखा है विवश किया, अगर इसको यूनानी भाषा में जो लिखा है अगर हम उसका अनुवाद करें तो विवश किया का अनुवाद यूनानी भाषा से हिंदी में इस तरह से कर सकते हैं कि किसी जरूरी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्हें आगे बढ़ाया। किसी जरूरी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, किसी जरूरी उद्देश्य को पूरा करने के लिए यीशु ने उन्हें आगे बढ़ाया। यह विवश किया का मतलब है। मतलब क्या हुआ इसका? कि यीशु के पास उनके जीवन के लिए एक ऐसा उद्देश्य था जिसे यीशु पूरा करना चाहते थे। यीशु का उद्देश्य केवल झील के उस पार उन्हें बेथसेदा तक पहुंचाना नहीं था। वो उनके भीतर कुछ करना चाहते थे। यीशु चाहते थे कि उनके चेले सिर्फ उनके चमत्कारों को ही ना देखें, बल्कि उनके चेले उसके सब रूप में ढल जाएं। ये यीशु मसीह की इच्छा थी। यीशु उन्हें एक ऐसा विश्वासी बनाना चाहता था जिसका विश्वास हालातों पर नहीं, प्रभु यीशु पर टिका हो। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु आज हमें भी अपना चेला बनाना चाहता है। यीशु केवल हमें विश्वास देना नहीं चाहता, बल्कि वो हमारे विश्वास को और दृढ़ और अटल बनाना चाहता है। यदि आज आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप किसी तूफान में हैं, तो ये मत सोचिए कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है, परमेश्वर आपको भूल गए हैं। ऐसा मत सोचिए। शायद उसी परमेश्वर ने आपको उस नाव में बिठाया हुआ है, क्योंकि वो आपके लिए कुछ करना चाहता है। उसका आपके लिए कुछ बड़ा उद्देश्य है। वो आपको किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा है। वो आपका विश्वास गहरा कर रहा है। वो आपके चरित्र को बना रहा है। वो आपको अपने स्वरूप में बदल रहा है, क्योंकि उसे मालूम है जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक प्रभु यीशु का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। जो बात कर रहा हूं समझ पा रहे हैं? जब यीशु ने चेलों को नाव में बिठाने के लिए विवश किया, तब उसने उन्हें यह नहीं बताया कि आगे तूफान आएगा। इसके बारे में नहीं बताया। उसी रात जब लहरें उठी और नाव जो थी वो डगमगानी शुरू हो गई,
यीशु मसीह समुद्र पर चलता हुआ खुद उनके पास आया, खुद उनके पास आया। मैं आपको एक सत्य यहां पर एक और बताना चाहता हूं कि यदि आप यीशु की आज्ञाकारिता की नाव पर बैठे हैं, याद रखिए आज्ञाकारिता की नाव कह रहा हूं, आज्ञा को पूरी करने वाली नाव कह रहा हूं। यदि आप यीशु की आज्ञाकारिता की नाव पर बैठे हैं तो वो आपको किसी भी तूफान में अकेला नहीं छोड़ेगा। वो सही समय पर आपके पास आएगा ही आएगा। हो सकता है कि वो तूफान तुरंत शांत ना हो, लेकिन यह भी याद रखिए कि उस तूफान में भी यीशु मसीह आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। अगर वो अभी तक वो तूफान शांत उसने अगर नहीं किया है ना, तो इसका मतलब क्या है कि इस समय भी वो आपके विश्वास को दृढ़ करने के लिए लगातार प्रार्थना कर रहा है। इसलिए अभी भी तूफान शांत नहीं हुआ है। आज 40 नंबर आयत में यीशु मसीह ने क्या कहा, वचन में क्या लिखा है कि यीशु ने उन्हें विदा कर क्या किया, वो प्रार्थना करने गया। किसके लिए प्रार्थना करने गया होगा? अपनी जरूरतों के लिए, अपने चेलों के लिए प्रार्थना करने के लिए, अपने चेलों के लिए वो प्रार्थना करने के लिए गया। उसने अपने चेलों को अकेला नहीं छोड़ा। उसे मालूम था कि अब परीक्षा शुरू होने वाली है, उन्हें मालूम था कि तूफान अब आएगा। उनके विश्वास को और दृढ़ करने के लिए, उन्हें और मजबूत बनाने के लिए यीशु मसीह क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। वो प्रार्थना में उस समय उनके साथ थे। उस किश्ती को जो उस तूफान में अभी तक डूब चुकी होनी चाहिए थी, यीशु मसीह ने उस किश्ती को डूबने नहीं दिया, क्योंकि वो उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। यीशु मसीह सही समय पर आपके पास भी आएंगे, इस बात पर विश्वास कीजिए। वो सही समय पर आपकी रक्षा करेंगे, वो आपको डूबने नहीं देंगे। आज अगर आपका जीवन उथल पुथल से भरा हुआ है तो विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु ने अपने नाम में आपको बिठाया हुआ है किश्ती पर, और जिसने बिठाया है वही आपकी सुरक्षा भी करेगा, वही आपको किनारे तक भी पहुंचाएगा। इस बात पर विश्वास कीजिए। और जब आप विश्वास को मजबूत करने वाले तूफान से गुजरते हैं ना, तो वो आपके लिए प्रार्थना करता है, प्रार्थना कर रहा होता है। मालूम है आपको, प्रार्थना कर रहा होता है। वो क्या कहकर प्रार्थना कर रहा होता है? शायद वो ये कहता हुआ प्रार्थना कर रहा होता है कि जब तक मैं स्वर्ग तक ना पहुंचूंगा, तब तक मैं तुम्हें कुछ दुखों से भी गुजरने दूंगा। ध्यान से सुनिए, वो ये प्रार्थना नहीं करता कि मैं दुख अभी दूर कर दूंगा इसके। वो शायद ये प्रार्थना कर रहा होता है उस समय कि मैं इसे कुछ दुखों से गुजरने दूंगा, मैं इसे कुछ तूफानों का सामना करने दूंगा। उस समय यीशु कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे समूह से भी निकालूंगा जहां तुम बार बार मुझसे पूछोगे कि क्यों प्रभु, क्यों मेरे साथ ही, क्यों? यीशु कहता है कि तुम्हारी परीक्षा, तुम्हारे विश्वास की परीक्षा हो। कभी तुम अपनी आंखों से चमत्कार को देखोगे और कभी ऐसा होगा कि तुम्हें कोई भी चमत्कार दिखाई नहीं देगा। लेकिन इन सब हालातों में भी यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा उद्देश्य सिर्फ एक है, सिर्फ एक, और वो उद्देश्य है कि तुम्हारा विश्वास केवल चमत्कारों पर नहीं, मुझ पर, केवल मुझ पर। ये यीशु मसीह का मन है, ये यीशु मसीह की आवाज है। आज याद रखिए कि परमेश्वर तूफानों का उपयोग हमें तोड़ने के लिए नहीं, हमें दृढ़ बनाने के लिए करता है। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आज पवित्र आत्मा कुछ लोगों से विशेष रूप से ये बात करना चाहते हैं। हो सकता है कि वो लोग जिससे पवित्र आत्मा बात करना चाहते हो, आप में से कोई यहां पर बैठा हो।
हो सकता है कि जिससे पवित्र आत्मा आज बात करना चाहते हो वो ऑनलाइन के माध्यम से इस समय जुड़कर वो बात सुन रहा हो। पवित्र आत्मा कहते हैं कि कुछ आप में से सुधार के तूफान में गुजर रहे हैं। यदि आप उनमें से हैं तो ये आपके लिए परमेश्वर की चेतावनी नहीं है, बल्कि ये आपके लिए परमेश्वर की एक वेकअप कॉल है, प्रेम से भरी वेकअप कॉल है। ये आपको जगाने के लिए आई है। ये आपके जागने का समय है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उस गलत नाव से उतर जाइए जो आपको परमेश्वर की इच्छा से दूर लेकर जा रही है। यदि आप गलत संगति में हैं तो उससे बाहर आ जाइए। यदि आप किसी ऐसे मार्ग पर चल रहे हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता, तो परमेश्वर चाहते हैं कि आज आप अपनी दिशा को बदल लीजिए। अपने जीवन में यीशु मसीह को पहला स्थान दीजिए। आज परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि अपनी दिशा को बदल। अब तेरी दिशा को बदलने का समय आ गया है। परमेश्वर कहते हैं रुक जा, रुक जा, रुक जा और दूर मत जा, मेरी ओर वापस लौटा, वापस अपने घर को लौटा। जब आप उसकी ओर मुड़ेंगे तो आप उस जीवन में प्रवेश करेंगे जिसकी तैयारी परमेश्वर ने आपके लिए पहले से कर रखी हुई है। ऐसा करने से आपका जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा। जिस बात का उपयोग शैतान आपके जीवन को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था, उसी बात का उपयोग परमेश्वर आपकी भलाई के लिए, आपकी गवाही और महिमा, अपनी महिमा के लिए वो इस्तेमाल करेंगे। परमेश्वर आपकी कहानी को बदल सकते हैं। वो आपकी हार को जीत में बदल सकते हैं। वो आपके टूटे हुए जीवन को अपनी योजना का हिस्सा बना सकते हैं। इस समय अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा आपसे, आप कौन से तूफान में हैं मुझे ये तो मालूम नहीं है। हो सकता है कि वो तूफान सुधार का तूफान हो सकता है कि वो तूफान विश्वास को मजबूत करने का तूफान हो। वो कौन सा तूफान है मुझे ये तो मालूम नहीं है। वो आपने जांचना है अपने जीवन को देखते हुए। लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि ये तूफान आपकी कहानी का अंत नहीं है। चाहे वो तूफान करेक्शन का तूफान है, चाहे वो प्रोटेक्शन का तूफान है, वो तूफान आपकी कहानी का अंत नहीं है। ये तूफान आपकी गवाहियों का शुरुआत है। और जिस नाव को आज आप डूबता हुआ समझ रहे हैं, वही नाव आपकी गवाही को तैयार करेगी। जिस आंधी से आज आप परेशान होकर बार बार रो रहे हैं, उसी आंधी में आप कहेंगे कि मैं परमेश्वर को केवल शांति में नहीं, तूफानों में भी जान पाया। और इन तूफानों में मैं सिर्फ जान नहीं पाया, मैं परमेश्वर से मिल पाया, परमेश्वर की इच्छा को समझ पाया। इसलिए डरिए मत, विश्वास से पीछे मत हटिए। और याद रखिए कि अगर आज तूफान आया हुआ है तो इस तूफान में भी विश्वास में खड़े रहिए। अगर ये तूफान सुधार का तूफान है तो आज अपनी जिद को छोड़कर, आज अपनी मैं को छोड़कर परमेश्वर के सामने आइए। अगर आपके सामने परीक्षा का तूफान आए तो उस परीक्षा के तूफान में विश्वास में दृढ़ होकर टिके रहिए, खड़े रहिए। और याद रखिए कि यीशु आपके साथ में है। और अगर वो आपके साथ में है तो वो आपको आगे बढ़ाएगा, वो आपको किनारे तक लेकर जाएगा। आइए इस समय हम अपने आप को जांचें, प्रार्थना करें। आइए हम अपनी अपनी आंखों को बंद करें। अपनी अपनी आंखों को बंद कर कर एक बार सोचिए कि आपके जीवन में चल रहा तूफान कौन सा तूफान है। इस समय आगे मत आइए, घुटने टेक लीजिए, सब पे घुटने टेक लीजिए। जिसको लगता है कि मुझे घुटने टेक कर आज प्रार्थना करनी है, वो अपने घुटने टेक कर प्रार्थना कर सकता है। जिसको लगता है
कि सच में यहाँ पर खड़े होने की जगह नहीं है मेरे पास, वो कुर्सी से बाहर निकलकर रास्ते बीच में पीछे जाकर आगे बैठकर ऊपर स्टेज पर आकर घुटने टेक सकता है। आज यहाँ पर हमारा मकसद सिर्फ गीत गाकर समाप्त करना नहीं है, आज इस जगह पर हमारा मकसद अपने आप को पहचानना है। आइए इस समय हम मिलकर प्रार्थना करते हुए हम आगे बढ़े। पिता परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज सुबह प्रभु जी मैं